अगर मैं ये व्रत आपके लिए ही तोड़ दूं तो इसका क्या मतलब रह जाएगा। आप चिंता ना करें, बस चांद निकल आए फिर मैं ठीक हो जाऊंगी। गोरी का ये जवाब कालू के दिल में तीर की तरह लगा। उसे एहसास हुआ कि गोरी का प्यार कितना सच्चा और गहरा है। सूरज डूब चुका था। जंगल की सभी पत्नियां अपनी अपनी पूजा की थालियां लेकर पहाड़ी पर इकट्ठा हो गईं, जहां से चांद सबसे साफ दिखता था। उनके चेहरों पर इंतजार की चमक थी। सभी के चेहरों पर चिंता की लकीरें उभर आईं। सस्पेंस का माहौल बन गया। 1 घंटा बीत गया, फिर 2 घंटे। बादल हटने का नाम ही नहीं ले रहे थे। हवा और ठंडी हो गई थी। सभी पत्नियां अब बहुत थक चुकी थीं। उनके पतियों के चेहरे पर भी परेशानी साफ दिख रही थी। अब क्या करें, मुझे तो चक्कर आ रहे हैं। हिम्मत रखो बहन, करवा माता हमारी परीक्षा ले रही हैं। कालू कौवा भी वहाँ मौजूद था। वह अपनी पत्नी गोरी को देख रहा था, जो अब बहुत कमजोर हो चुकी थी। आधी रात होने को आई थी। बादल और भी घने हो गए थे। अब चांद के निकलने की कोई उम्मीद नहीं बची थी। कुछ छोटी चिड़ियां रोने लगी थीं। अब चांद नहीं निकलेगा, हमारा व्रत अधूरा रह जाएगा। नहीं, ऐसा मत कहो, विश्वास रखो। लेकिन रानों की आवाज में भी अब पहले जैसी मजबूती नहीं थी। गोरी कव्वी की आंखें बंद हो रही थी। वह लगभग बेहोश होने वाली थी। यह देखकर कालू से अब और बर्दाश्त नहीं हुआ। कालू अपनी जगह से उठा। बस, बहुत हुआ इंतजार। सभी पक्षी उसे हैरानी से देखने लगे। कालू सीधे जंगल के सभी पतियों के पास गया। तोता, कबूतर और बाकी सब। क्या हम सब ऐसे ही अपनी पत्नियों को कमजोर होते हुए देखते रहेंगे? पर हम कर भी क्या सकते हैं कालू? हम बादलों को तो हटा नहीं सकते। सही कहा, हम बादलों को हटा नहीं सकते, लेकिन हम बादलों के पार तो जा सकते हैं। बादलों के पार? तुम्हारा मतलब क्या है? मेरा मतलब है, अगर चांद हम तक नहीं आ सकता तो हम चांद तक जाएंगे। कालू की आंखों में एक पागलपन जैसा जुनून था, लेकिन वो जुनून प्यार से भरा था। शुरू में किसी को भी कालू की बात समझ नहीं आई, लेकिन जब कालू ने अपना पूरा प्लान समझाया तो सभी की आंखों में एक नई चमक आ गई।